नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आधिकारिक तौर पर अन्नामलाई के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अन्नामलाई ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। दूसरी खबर में बताएंगे टीएमसी नेता शाहिदुल मियां पर महिलाओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि चप्पलें और डंडे लेकर लोग उनके स्वागत की तैयारी में खड़े थे। हालात इतने बिगड़ गए कि नेताजी की सारी हेकड़ी मिनटों में गायब हो गई और साहब बहादुर मैदान में डटने के बजाय बिस्तर के नीचे शरण लेने पहुंच गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शाहिदुल ने सरकारी आवास योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से मोटी रकम वसूली। तीसरी खबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर देश भर में लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने भी उन्हें बधाई दी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की दुआएं की। चौथी खबर में बताएंगे पंजाब के मोहाली से चौंका देने वाली घटना सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एसआरपी यूएस लॉजिस्टिक्स कंपनी में प्यार में पागल एक युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। पांचवी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया। रूसी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की तारीफ की और इसी के साथ चीन और भारत के संबंधों को लेकर भी बयान दिया। आखिरी खबर, उत्तराखंड में साल 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक औपचारिक चिट्ठी भेजकर कुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। पंजाब के मोहाली में प्यार में पागल एक युवक ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें लड़की की चली गई जान। टीएमसी नेता पर महिलाओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि चप्पलें और डंडे लेकर लोग उसके स्वागत की तैयारी में खड़े थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर मायावती ने दी उन्हें बधाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर दिया बड़ा बयान, की पाकिस्तान की तारीफ। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आधिकारिक तौर पर अन्नामलाई के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर के साथ एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें लिखा था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री के अन्नामलाई द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। कि अन्नामलाई ने कहा, आज हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा, मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आंख में आंख डालकर बात करके आया हूँ और अपना इस्तीफा दिया। कूच बिहार जिले के माथाभांगा इलाके से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां टीएमसी नेता शाहिदुल मियां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शाहिदुल ने सरकारी आवास योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से मोटी रकम वसूली। आरोप है कि किसी से 5,000 रुपए लिए गए तो किसी से 20,000 रुपए तक ऐंठे गए। लोगों का दावा है कि इस तरह कथित तौर पर कट मनी के नाम पर करीब 8 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए गए हैं। हैरानी की बात यह रही कि पैसे लेने के बावजूद किसी भी लाभार्थी को आवास योजना का फायदा नहीं मिला। जब लंबे समय तक घर नहीं मिले और लोगों को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ, तब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने टीएमसी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्से में लोग उनके घर पहुंच गए। महिलाएं चप्पल डंडे लेकर उनके स्वागत के लिए तैयार थी, लेकिन भीड़ बढ़ने पर शाहिदुल अपने घर के एक कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे छिप गए। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि मौके पर पुलिस पहुंच गई और उन्हें बाहर निकाल लिया गया और थाने ले गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 54वां जन्मदिन है। देश भर में लोग सीएम योगी को बधाई दे रहे हैं। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती ने भी राजनीति को साइड में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके स्वस्थ जीवन व दीर्घायु होने की भी शुभकामनाएं। इसके अलावा पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य की प्रगति के लिए उनका योगदान सराहनीय है। उन्होंने हमेशा जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सबका विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार सुशासन और जन कल्याण के नए मापदंड स्थापित कर रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। पंजाब के मोहाली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। मामला जिले के फेज 11 स्थित SRP US लॉजिस्टिक्स कंपनी का है, जहां गुरुवार शाम को प्यार में पागल एक युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और ऑफिस सहकर्मी 19 वर्षीय युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मृतका की पहचान 29 वर्षीय डिंपल के रूप में हुई है, जबकि मामले में नामजद आरोपित हरजिंदर सिंह है। जानकारी के मुताबिक डिंपल आरोपी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ऑफिस में काम खत्म होने के बाद आरोपी ने डिंपल को रोककर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन डिंपल ने उससे बातचीत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो गुस्से में आ गया और उसने डिंपल पर हमला कर दिया, जिसमें डिंपल की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी है, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। पुतिन ने पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान की तारीफ में कहा, हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों की पेचीदगियों से भली भांति परिचित है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। पाकिस्तान एक बड़ा देश और उसके विभिन्न देशों के साथ बहुआयामी संबंध है। उन्हें चीन के साथ सहयोग को ध्यान में रखना होगा। हर कोई चीन के साथ संबंध विकसित कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने चीन और भारत के संबंध को लेकर कहा, जीडीपी के मामले में भारत तीसरे और रूस चौथे स्थान पर है। चीन, अमेरिका, भारत और रूस शीर्ष 4 देश है। भारत और चीन के बीच ये नाजुक और बहुआयामी संबंध है और इनमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। हम भारत और चीन दोनों में अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति श्री और प्रधानमंत्री मोदी दोनों सीमा संबंधों सहित आपसी हित के सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2027 में उत्तराखंड में हरिद्वार कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, जहां उत्तराखंड सरकार ने 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कुंभ में शामिल होने के लिए औपचारिक आमंत्रण भेजा है। इस निमंत्रण के जरिए सरकार ने सिर्फ एक धार्मिक आयोजन में भागीदारी का आग्रह नहीं किया, बल्कि सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और उत्तराखंड की धार्मिक विरासत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भी संदेश दिया। माना जा रहा है कि 2027 का हरिद्वार कुंभ देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और अध्यात्म का एक भव्य संगम बनने जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया।